जयपुर से खबर है। सहकारिता विभाग से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। विभाग ने 726 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की मंजूरी निरस्त कर दी। पिछली सरकार में स्वीकृत किए गए थे कस्टम हायरिंग सेंटर। संयुक्त सचिव दिनेश जांगीर ने जारी किए निरस्त करने के आदेश। इन सेंटर से किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेसर, रीपर, रोटावेटर, सीड ड्रिल जैसे उपकरण मिलते थे किराए पर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सहकारिता विभाग से ये बड़ी खबर है। हायरिंग सेंटर्स की मंजूरी को निरस्त कर दिया है। पिछली सरकार में स्वीकृत कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो किए गए थे उनकी संख्या करीब 726 थी और अब उन्हें निरस्त किया गया है। संयुक्त सचिव की ओर से ये आदेश जारी किए हैं। किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेसर, रीपर, रोटावेटर, सीड ड्रिल जैसे उपकरण मिलते हैं किराए पर। देखने लायक रहेगा हालांकि इस फैसले के बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि एक और ये फैसला लिया था और हायरिंग सेंटर्स की मंजूरी की गई थी, तो दूसरी तरफ अब कस्टम हायरिंग सेंटर्स की मंजूरी को निरस्त किया गया है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या वजह नजर आती है कस्टम हायरिंग सेंटर्स को निरस्त करने के पीछे की? देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात यह थी कि जब सूबे में सरकार बदली तो उसके बाद ये तय हो गया था कि पिछली सरकार के जो 6 महीने के निर्णय है उनकी समीक्षा की जाएगी। यही कारण था कि अक्टूबर में घोषणा की थी पिछली सरकार ने कि प्रदेश के अंदर 726 जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं जिनमें किसानों को कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं उनको लेकर के घोषणा की थी। उनकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी थी, लेकिन चूंकि सूबे में सरकार बदल चुकी थी और पिछले तमाम निर्णयों की समीक्षा के दौर में ये भी देखा गया कि इस तरह का निर्णय था, उसको निरस्त करने के सचिव दिनेश जांगीर ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो 726 कस्टम हायरिंग सेंटर्स थे इनकी मंजूरी निरस्त की जाती है और इनकी समीक्षा के बाद ही नए सिरे से किस तरह से इनकी मंजूरी दी जा सकती है उसको लेकर के बातचीत की जाएगी। फिलहाल ये बताना बहुत जरूरी है कि किसानों को इन कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर ट्रैक्टर, थ्रेसर, रीपर, रोटावेटर, सीड ड्रिल जैसे जो उपकरण है, जो बहुत महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, क्योंकि जब किसान खेत में जाता है और उसको निश्चित तौर पर अपनी पैदावार को जब उसको पहुंचाना होता है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स के जरिए ही वो उपकरणों को लेता है और उसको उसमें काम में लेता है। तो निश्चित तौर पर एक किसानों को लेकर के इसको बड़ा संवेदनशील निर्णय कहा जा सकता है, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि किसानों को राहत के तौर पर सरकार नए सिरे से कब इनकी स्वीकृति जारी करेगी। फिलहाल तो 726 कस्टम हायरिंग सेंटर्स को की जो स्वीकृति थी उसको निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।